इसी बीच एक और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है। नक्सलियों ने पुलिस के परिवार को धमकी दी है। घर में पर्चा डालकर जान से मारने की धमकी दी है। हेड कांस्टेबल अमर सिंह को ये धमकी दी गई है। घर में खड़ी हुई बाइक को आग के हवाले भी कर दिया गया। बड़ी खबर, बड़ी और चौंकाने वाली खबर। आप सोचिए, जिस इलाके में पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है उसके परिवार पर ही संकट आ चुका है नारायणपुर में नक्सलियों ने, तो वहां पर व्यवस्थाएं कैसी होंगी अब ये देखिए। हालांकि हमारे जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। एक के बाद एक नक्सली जो है यहाँ हथियार डाल रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है। और ये पर्चा वही पर्चा है जब नक्सलियों ने हेड कांस्टेबल को तो दी ही दी, इसके साथ उसके परिवार वालों तक को धमकी दी। साथ ही साथ वहां पर जो बाइक थी परिवार की, उस बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। वो डर कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं, वो डर का माहौल बनाना चाहते हैं। और ये तस्वीर हम आपको उसके जो धमकी दी जा रही है उसके दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिंदेश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। बिंदेश, पूरी जो ये मामला है ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नक्सलियों के खिलाफ नारायणपुर में भी एक के बाद एक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार जितने बड़े बड़े ऐसे नाम है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, या फिर उनको ढेर किया जा रहा है, या फिर वो खुद आत्मसमर्पित कर रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि ये घर में पर्चा डालकर ये क्यों अब ये खौफ बनाया जा रहा है? ये घटना है नारायणपुर से 5 किलोमीटर करलाखा गांव की, जहां एक नक्सल पीड़ित जो पुलिस में भर्ती होकर हेड कांस्टेबल बना हुआ है इस वक्त, जिसके परिवार में लगभग 4 से 5 लोग रहते हैं। और कल रात में उनके घर में जाकर उनके घर से एक मोटरसाइकिल निकाल के उनके घर के सामने ही उनको जलाया गया है। और बगल में एक नक्सल पर्चा डाला हुआ है जिसमें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी है, पूरा वंश को मिटाने की बात कहा गया है। और ये घटना उत्तर बस्तर जोनल को नाम दिया है। ये नक्सलियों का एक संगठन है उत्तर बस्तर जोनल, जिसके नाम से डाला गया है। जी ठीक। और क्या अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्या जो पुलिस जिस हेड कांस्टेबल के परिवार को धमकी मिली है, क्या उनको कोई सुरक्षा दी गई है? जब हमने उस नक्सल पीड़ितों से बात किया, उनके परिवार वालों से बात किया, तो उन्होंने बता रहे हैं कि इसमें 2 बातें हो सकती है। इसमें एक आपसी रंजिश की बातें भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई नक्सलियों के नाम से उनको धमकी दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके घर में एक चोरी का वारदात बताया जा रहा है कि, और चोरी का वारदात उनके गाँव के आदमी है, कोई पड़ोस में रहने वाला है। हो सकता है उनके परिवार वाले ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है या नक्सलवाद ने। अब तक एक बात क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि ये उनके साथ कई दिनों से लगातार चली आ रही है। लगभग 3-4 महीना से ये घटना छोटी मोटी हो रही है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं अगर उस इलाके में हो रही हैं और एक पुलिस वाले के घर पे हो रही है, यानी कि अधिकारी की कहीं ना कहीं घर पे हो रही है, तो वहां पर व्यवस्थाएं कैसी होंगी कानून की? क्योंकि देखिए सवाल तो जरूर उठेंगे। पहली बात तो यह है कि जिस जगह में घटना हुआ है, नक्सल पीड़ित बता रहे हैं कि ये आसपास में कईयों साल हो गए कि इस आसपास में कभी नक्सली हमको दिखे नहीं, ना इस प्रकार की कोई घटना हुआ है ना। तो हो सकता है कि नक्सलियों के आड़ से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और ये एक प्रकार की डर है कि वहां से गांव से भाग जाएं, क्योंकि नारायणपुर से लगभग लगा हुआ गांव है करलाखा। नहीं, तो यही तो बिंदेश समझना चाहते हैं ना कि अगर इस तरह की घटनाएं लगभग 1 हफ्ते से भी हम मान लेते हैं, 7 दिन से भी हो रही है, और 7 दिन में भी, और वो भी सिर्फ पुलिस वाले के घर पे हो रही है, तो लाजमी सी बात है व्यवस्थाएं चरमराई हुई है वहां पर कानूनी। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि अगर छानबीन नहीं किया जाए तो हो सकता है ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है कि परिवार वाले को कोई जान से भी मार सकता है। इस प्रकार की घटना भी हो सकती है, क्योंकि जी बिल्कुल बिंदेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।